Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. In last video from exercise we had learned and solved the sum 1 to 4. Now in this video we will solve the sum 5, 6 and 7 from exercise question number 3 of chapter 1 Introduction to Partnership Subject Account. Hello friends, in the last lecture we have seen important question for 3 marks from chapter 1 Introduction to Partnership Firm of Subject Account. From exercise page number 30, question number 1 to 4 we have seen in the last lecture. Now let's move further with sum number 5, page number 31. Sum number 5, page 31. First of all, we will read the question carefully. Sum number 5. Mehta received his share 4 times of Pandya. मेहता को कितना शेयर मिल रहा है? 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. तो हमारे पास पंड्या का शेयर नहीं है, तो वी विल से लेट्स पंड्या शेयर भी 1. ऐसा ही क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा था. तो लेट्स पंड्या शेयर भी 1. तो अभी मेहता का शेयर कितना है? मेहता शेयर इज 4 टाइम्स देन पंड्या. देयरफॉर मेहता का कितना बनेगा? मेहता शेयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय किससे? 4 पंड्या से. पंड्या का कितना है? 1. तो इट बिकम्स 4 इंटू 1. आगे देखते हैं. वाइल वाजपेयी रिसीव हाफ शेयर ऑफ मेहता. वाजपेयी शेयर इज हाफ, दैट इज 1/2 times then Mehta. Therefore Vajpayee share equals to half, that is 1/2. किससे? मेहता से. और मेहता का शेयर कितना है? 4. तो मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 2 1 2 2 दैट कम्स टू 2. तो रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बन गया 1:4:2. 1:4:2. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बन गया. आगे देखते हैं. डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ ईयर इज 87,500. प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल्स टू 87,500. फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा? ठीक है, तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, इसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. तो हमारे पास प्रॉफिट भी है, हमारे पास दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी है. तो लेट्स स्टार्ट विद आंसर सॉल्यूशन. पहला कितना है? पंड्या शेयर ऑफ प्रॉफिट. पंड्या शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 87,500. पंड्या का शेयर है 1 डिवाइड बाय 1 + 4 5, 5 + 2 7, डिवाइड बाय 7, एंड दैट कम्स टू रुपीज 12,500. नेक्स्ट वन इज मेहता शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 87,500. मेहता का शेयर है 4 डिवाइड बाय टोटल, दैट इज 7, एंड दैट कम्स टू रुपीज 50,000. Now next one is Vajpayee share of profit equals to 87,500, and Vajpayee share is 2, that is 2 divided by 7, and that comes to rupees 25,000. Getting it? And this is our solution for sum number 5. तो क्या था? मेहता को मिल रहा है 4 टाइम्स देन पंड्या. तो पंड्या का कितना रहेगा? लेट्स से 1. तो मेहता का शेयर बन गया 4, और वाजपेयी का है हाफ देन मेहता. तो वाजपेयी का बन गया 2. P&L रेशियो वी गॉट एज 1:4:2, दैट इज 1:4:2. प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 87,500, एंड दे हैव आस्क्ड फॉर व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी फॉर ईच पार्टनर. ईच पार्टनर को कितना मिलेगा?
तो वी हैव सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड आउट दिस प्रॉफिट इन द P&L रेशियो. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, लेट्स मूव फॉर सम नंबर 6. Sum number 6, page number 31. Profit of the partnership firm of Sheila, Surbhi and Sanket is 1,35,000. Profit कितना दिया हुआ है? Profit of the firm equals to 1,35,000. They have share profit of in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3. उनको प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:3, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:1:3 में. तो रॉन्ग क्या है? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, दैट इज 2:1:3. एंड करेक्ट क्या है? करेक्ट इज 3:2:3. ये प्रॉफिट था, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन गलती से ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, आगे क्या पूछा है? व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन इन द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर. क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करेंगे ये मिस्टेक निकालने के लिए? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में भी दिखा था. ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. देयर आर 3 पार्टनर, तो वी विल मेक 3 कॉलम. ठीक है, कौन कौन है पार्टनर? शीला, सुरभि एंड संकेत. लेट्स से दिस एज पर्टिकुलर्स. हमने जब इलस्ट्रेशन भी देखा था तो पहले सोचा था कि पहले करेक्ट ही लिखेंगे. ठीक है, व्हाट विल बी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट? पहले करेक्ट ही लिखना है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट विल बी रेशियो 3:2:3. ठीक है, तो 1,35,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेक्ट, दैट इज 3:2:3. दैट कम्स टू शीला गॉर्जेस 50625. तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये भी 50625 बन जाएगा. और 2 दैट विल बी 33,750. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? वी विल डिस्ट्रीब्यूट, यू नो दैट्स 1,35,000 into 3 divided by 3 plus 3 6, 6 plus 2 8. Now wrong distribution of profit. Wrong कौन से रेशियो में? दैट इज 2:1:3. तो 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा 45,000, ये बनेगा 22,500 और ये बनेगा अपना 67,500. नाउ सिंपली डिडक्ट 50625 फ्रॉम 45,000, दैट इज 5625. 33,750 माइनस 22,500, दैट इज 11,250. और 50,625 माइनस 67500, दैट इज कम्स टू माइनस 16875. 16875. तो हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा था, जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसको डेबिट करेंगे, जो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इसको क्रेडिट करेंगे. ठीक है, तो एक एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं इसको. एंड यू नो हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर एंड जनरल एंट्री, दैट इज LF डेबिट, दैट इज रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट, दैट इज अमाउंट इन रुपीज, एंड दिस विल बी पर्टिकुलर्स. तो जो आंसर नेगेटिव में मिल रहा है इसको डेबिट करेंगे, दैट इज संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 जो आंसर पॉजिटिव में इसको क्रेडिट करेंगे, 2 शीलास कैपिटल अकाउंट. 2 सुरभीस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1 डेबिट में 16875 and 5625 plus 11250, that will be 16875. और नरेशन में लिख देंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड. ठीक है, फिर से रिवाइज कर दें.
टोटल प्रॉफिट था हमारा फर्म का 1,35,000। ये प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:3 में, लेकिन गलती से कर दिया है 2:1:3 में। और ये मिस्टेक निकालने के लिए हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमने पहले एक वर्किंग नोट बनाया, इसमें पहले हमेशा हम करेक्ट लिखते हैं। तो व्हाट विल बी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 3:2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये 1,35,000 हम 3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बन रहा है इतना, ठीक है। फिर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रॉन्ग क्या है हमारा 2:1:3, तो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा सिंपली डिडक्ट 5,065 माइनस 45,000 एंड दैट्स ऑल। जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसको हम डेबिट करेंगे, दैट इज संकेत का नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज संकेत कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड दिस टू आर पॉजिटिव, दैट विल बी क्रेडिटेड। गेटिंग, नाउ लेट्स मूव फॉर सम नंबर 7। फिर से हम रीड करेंगे। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, दैट इज सम नंबर 7। राम, Rahim and Ishu are the partner of a firm. Their capital as on 1/4/2016, that is opening capital is given, was 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. मतलब राम का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है 60,000, रहीम का ओपनिंग कैपिटल है 40,000 एंड इशू का ओपनिंग कैपिटल है 50,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इट वॉज रियलाइज्ड, इसके बाद पता चला दैट चार्जिंग ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज मिस्ड आउट। उन्होंने प्रॉफिट या सब कुछ अकाउंटिंग प्रिपेयर कर दिया, इसके बाद पता चला कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए, ठीक है। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर, और ये जो मिस्टेक हुआ है इसको हम चेंज करेंगे, मतलब रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो अगेन वी विल सिंपली प्रिपेयर वर्किंग नोट, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर्स कौन है, राम, रहीम एंड इशू, राम, रहीम एंड इशू, ठीक है। नाउ सी अगेन पहले क्या लिखेंगे, करेक्ट लिखेंगे। इधर करेक्ट क्या है, क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो करेक्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। तो राम का कितना कैपिटल है 60,000, 60,000 इंटू 6%, दैट विल बी 3,600। फिर रहीम का 40,000 है इंटू 6%, दैट विल बी 2,400, 6 4 जा 2,400। नेक्स्ट 50,000 इंटू 6%, दैट कम्स टू 3,000। और इधर टोटल का एक कॉलम बनाएंगे, टोटल बन रहा है अपना 9,000, 3,600 प्लस 2,400 प्लस 3,000 विल बी 9,000, ठीक है। अभी इसके अंदर रॉन्ग क्या बनेगा, रॉन्ग क्या हुआ होगा, ये 9,000 हमने प्रॉफिट ये 9,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए थे, इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, तो हमने रॉन्ग क्या हुआ, व्हाट विल बी रॉन्ग, रॉन्ग विल बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है अकाउंट हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने थियरी पार्ट में देखा था, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर बन आ रहा है बाय नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 लाख, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 1 लाख अमॉन्ग दी पार्टनर, पार्टनर में 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन P&L रेशियो, गेटिंग। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा नहीं है तो ये जो 1 लाख था ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमॉन्ग दी पार्टनर। अगर हमने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है तो अभी प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 90,000। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट नहीं दे रहे तो इट विल अफेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिस्ड आउट करते हैं तो दैट विल अफेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो रॉन्ग क्या हुआ होगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट,
ठीक है, ये हमारा समझने के लिए था। ठीक है, अभी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्वेश्चन में कितना है, नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स इक्वल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया तो इक्वल, तो ये 9000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1, दैट कम्स टू 3000 3000 3000। नाउ सिंपली डिडक्ट 3600 minus 3000 will be 600, 2400 minus 3000 will be minus 600, और here will be dash 3000 3000। तो हमने अगेन रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, फॉर्मेट विल बी सेम, पर्टिकुलर्स LF डेबिट इन रुपीज एंड क्रेडिट इन रुपीज। जो माइनस में गया वो डेबिट करेंगे, रहीम विल बी कैपिटल, रहीम विल बी डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 600। इशू नहीं आएगा, लेकिन इशू का 0 है तो इट विल बी नो रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर इशू। एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। गेटिंग? अगेन रिवाइज करते हैं। हम क्वेश्चन में था ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए। ठीक है, तो हमने एक वर्किंग नोट प्रिपेयर की, हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, तो हमने एक वर्किंग नोट प्रिपेयर की। तो वर्किंग नोट के हिसाब से हमको पहले करेक्ट लिखना है। करेक्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट विल बी 3600, 2400 एंड 3000। तो इसका टोटल बनता है 9000। अभी रॉन्ग क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिखने से हमको पता चला कि वो जो इफेक्ट आ रही है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है। तो रॉन्ग क्या हुआ होगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ होगा, जितना टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना, दैट विल बी 9000। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है, दैट मीन्स इक्वल। तो 9000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली, दैट इज 3000 3000 3000। वी सिंपली डिडक्टेड, एंड जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसको डेबिट करेंगे, जो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इसको क्रेडिट करेंगे, एंड दैट विल बी आवर आंसर।